मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट। जी हाँ, मार्कशीट 2025 में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम का रिजल्ट तो आ गया, मार्कशीट अभी तक उनको नहीं मिल पाया है। तो देखिए, इसमें इंटर के मार्कशीट के आने की सूचना तो आ गई है। मैंने आपको वीडियो बना करके बताया भी था कि इंटर का मार्कशीट जो है ना, वो आपके अपने जिले के DEO ऑफिस में, यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में भेज दिया गया है। जिले तक तो आ चुका है, पर आपको मिलेगा कब से? क्योंकि अभी तक बहुत सारे स्कूलों ने, कॉलेजों ने बांटना शुरू नहीं किया, तो आपको हाथ में मिलेगा कब से? मैट्रिक का कब आएगा? और इन मार्कशीट्स के आने के साथ साथ जो है और कौन से डॉक्यूमेंट मिलने जा रहे हैं हमें इस साल, ये मार्कशीट, इसकी वजह से हमारे कई सारे काम भी रुके हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को ग्रेजुएशन, BA, BSc, BCom पार्ट 1 में एडमिशन कराना है। 11th का मेरिट लिस्ट आने जा रहा है, उसमें भी जरूरत पड़ेगी मार्कशीट की। मार्कशीट आएगा, क्रॉस लिस्ट आएगा, तो ही जाकर के जो 10th वाले बच्चे हैं, मैट्रिक वाले बच्चे हैं, उनका TC बनेगा, यानी कि SLC अर्थात स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बनेगा, तब जाकर के उनका 11 में एडमिशन होगा। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग में हैं, और इसमें अगर देखा जाए ना, तो सिर्फ इंटर के मार्कशीट के आने की सूचना आई है। 20 तारीख यानी 20 मई 2025 को शाम में बिहार बोर्ड ने एक लेटर जारी किया, एक नोटिस जारी किया, और ये सूचना उसमें दिया, उसने, बिहार बोर्ड ने ये सूचना दिया कि पूरे बिहार के जितने भी जिले हैं, उन सभी जिलों में बिहार बोर्ड के इंटर एग्जामिनेशन 2025 में शामिल होने वाले बच्चों का ओरिजिनल मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट यानी कि औपबंधिक प्रमाण पत्र, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट यानी प्रवर्जन प्रमाण पत्र, और CTR क्रॉस लिस्ट या फिर उसको ट्यूबुलेशन रजिस्टर कहिए, वो भेज दिया गया है। भेजने की सूचना तो आ गई, पर मिल तो नहीं रहा। आखिर जो आपके अपने स्कूल है वहां से मिलेगा कब से? तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मार्कशीट जब बिहार बोर्ड भेजता है तो इसका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। सिस्टमैटिक का मतलब ये हुआ कि अब आप ना तो अपने जिले के जाकर के DO ऑफिस से ले सकते हैं, ना ही बिहार बोर्ड के ऑफिस से ले सकते हैं। आपको कभी भी ये मार्कशीट मिलने की जो व्यवस्था होती है, वो आपके अपने स्कूल से या कॉलेज से, जहां से आपने एग्जाम दिया, वहीं से मिलने की व्यवस्था होती है। इस सिस्टमैटिक प्रोसेस में बिहार बोर्ड सबसे पहले हर जिले में, जो जिले के मुख्यालय में DO ऑफिस होते हैं ना, वहां पर पहले मार्कशीट को भेजता है। अब जब वहां पर मार्कशीट पहुंच जाता है, तो उस DO ऑफिस में अब स्कूल और कॉलेज के शिक्षकों को या वहां के हेडमास्टर को या तो स्वयं जाना पड़ता है, या फिर अपने किसी टीचर को या दूत को अथॉरिटी दे करके, अधिकार दे करके भेजना पड़ता है। और जब वो लोग जाते हैं ना, स्कूल के लोग जाते हैं, तब वो जा करके अपने स्कूल का देख करके सब कुछ चेक वगैरह करके ले करके आते हैं अपने स्कूल में। अब ले करके आते हैं ना, लेके आने के बाद भी एक रजिस्टर तैयार किया जाता है, क्योंकि रजिस्टर, आप में से कई बच्चों ने ध्यान दिया होगा कि जब मैट्रिक का आप ले रहे थे, तो उस वक्त मैट्रिक के मार्कशीट के लेने के साथ ही आपसे कहीं पर साइन भी करवाया गया होगा। तो ये रजिस्टर तैयार किया जाता है, रजिस्टर पर सारे डिटेल चढ़ाए जाते हैं। इसमें थोड़ा समय लगता है। आपके जिले तक पहुंच गया है, बहुत सारे स्कूलों ने लेना भी शुरू कर दिया है, लेकिन अब ना पूरा मामला यूं समझिए ना कि आपके अपने स्कूल पर और कॉलेज पर टिका हुआ है। क्योंकि अब ये उन पर निर्भर है कि वह स्कूल वाले, कॉलेज वाले, वो कब जाकर के DO ऑफिस जाएं और कब जाकर के वहां से लेकर के आए स्कूल में, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें, रजिस्टर मेंटेन करें और बांटना शुरू करें। अब मामला जो है आपके अपने स्कूल के हाथ में है। तो आपको करना क्या चाहिए? अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जिसको बहुत जल्दी है, जिसको मार्कशीट की आवश्यकता है और जल्द में आवश्यकता है, ऐसे बच्चों को चाहिए कि अपने स्कूल में जाएं, जहां से भी उन्होंने इंटर का एग्जाम दिया, स्कूल हो या कॉलेज, जहां भी हो, क्योंकि 2025 में तो कॉलेज से भी एग्जाम हुआ था इंटर का। तो जहां से भी आपने एग्जाम दिया, वहां जाएं, वहां उन पर दबाव बनाएं कि जल्द से जल्द हमारे मार्कशीट को आप जा करके DO ऑफिस से लेकर के आइए, और वहां से लेकर के आएंगे वो तभी ना आपको मिलेगा। तो दबाव बनाना होगा। अब अगर मान लेते हैं कि आपके स्कूल वाले या कॉलेज वाले आप जाते हैं, और वहां जब उनको लाने के लिए आप प्रेशर बनाते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, अभी तो आया ही नहीं है, तो अगर ऐसा कहते हैं ना, तो ये नोटिफिकेशन उनको दिखाइए कि बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया, बिहार बोर्ड ने आपके जिले में भेज दिया है, आप जाकर के लाइए तो सही। अगर ये नोटिफिकेशन दिखाएंगे, तब उनको बात समझ में आएगी। क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा मैंने कई बार देखा है कि सूचना आ जाती है, नोटिस आ जाता है, पर स्कूल वालों को, कॉलेज वालों को खबर ही नहीं होती, और वो इत्मीनान से रहते हैं। तो ऐसे केस में ना बच्चों को ये चीजें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मार्कशीट जो भी हो, ये मिलने में देर हो जाती है। तो ऐसे केस में आपको जाकर सूचना देनी होगी। ये नोटिफिकेशन, आप सोचिएगा कि नोटिफिकेशन, तो
देखिए आप इससे पहले देख भी चुके होंगे, और अगर आपने नहीं देखा है तो स्कारलेट स्टडी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है या व्हाट्सएप चैनल है, सब पे डाला हुआ है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिस दिखाइए, उनको प्रेशर बनाइए। अब ये इंटर की बात तो हो गई कि चलो आ तो गया, और निकट भविष्य में हमको मिलना भी शुरू हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो स्कूल कॉलेज वाले थोड़ा एक्टिव रहते हैं तो वो तो जाकर के जल्दी ले आते हैं, बांटना भी शुरू कर देते हैं। जो इनएक्टिव रहते हैं ना, उनको थोड़ा सा एक्टिव करना पड़ेगा आपको। तो अधिकतर स्कूलों में सोमवार या उसके बाद सोमवार या मंगल से मिलना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपके यहाँ नहीं बंटे ना, तो वही काम कीजिए जो मैंने अभी आपको बताया, उनको नोटिस दिखाइए, बताइए कि भाई जल्द से जल्द जाकर के लाइए। अब मैट्रिक की बात अगर हम करें तो मैट्रिक वालों का भी बहुत जल्द मार्कशीट आने जा रहा है। बस वही सेम प्रोसेस होगा, मैट्रिक वालों का भी ना सेम वैसे ही आएगा। मतलब कैसे, आपके जिले के डी ऑफिस में आएगा, आपके स्कूल वालों को जाकर लाना होगा, वो रजिस्टर मेंटेन करेंगे, आपको बांटना शुरू करेंगे। तो एक बात तो साफ है कि जो गर्मी की छुट्टी होने जा रही है 1 जून से, यानी कि ऐसे छुट्टी तो ऐसे 2 जून से है, लेकिन 1 जून को संडे है तो वही मान के चलिए, तो गर्मी की छुट्टियों में ही आपको मार्कशीट मिलने की संभावना है। इंटर वाले भी, क्योंकि भाई एक ही दिन में सब तो सब नहीं ले पाएंगे ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिनके स्कूल वाले लेकर के आएंगे नहीं टाइम से, तो ऐसे बच्चों को भी गर्मी की छुट्टी में ही जाना पड़ेगा अपने स्कूल में। तो यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि गर्मी की छुट्टी में भले ही स्कूल बंद होते हैं, पर ऑफिस खुला रखने का प्रावधान होता है। ऑफिस खुला रख करके जो जरूरी चीजें होती हैं, जो ऐसी चीजें जिनको बच्चों को उपलब्ध कराना आवश्यक है, ऐसी चीजों को बांटना, देना, बच्चों को उपलब्ध कराना, ये जरूरी होता है। और इसके लिए ऑफिस कम से कम खुला रहता है। पूरा स्कूल बंद रहेगा, पढ़ाई बंद रहेगी, लेकिन ऑफिस खुला रहेगा और ये काम करने की सुविधा होती है। हालांकि इसका भी पालन कुछ स्कूल वाले नहीं करते, तो ऐसे केस में भी आपको अपने स्कूल वालों से संपर्क करके उन पर यह दबाव बनाना होगा। मैट्रिक की बात करें, मैंने अभी इंटर तो क्लियर कर दिया कि सोमवार मंगल से लगभग हर स्कूल में मिलना शुरू हो जाएगा, और ना मिले तो क्या करना आप समझ ही गए होंगे। मैट्रिक की बात करें तो देखिए, मैट्रिक का भी 1 हफ्ता से 10 दिन होते होते आपका अपने जिले में मार्कशीट पहुंच जाएगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 11th के मेरिट लिस्ट को भी इसलिए रोका जा रहा है कि अगर 10th का मार्कशीट आ जाएगा, इसके बाद टीसी कटना शुरू हो जाएगा, एसएलसी कटना शुरू हो जाएगा, तो बच्चों को एडमिशन लेने में 11th में आसानी होगी। तो 11th के मेरिट लिस्ट के आने से पहले मैट्रिक के मार्कशीट के भी आने के चांसेस हैं। अब मार्कशीट में अगर हम बात करें तो देखिए, मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, मार्कशीट तो मिलता ही मिलता है। मार्कशीट के साथ प्रोविजनल दोनों में मिलता है, मैट्रिक में भी और इंटर में भी प्रोविजनल दोनों में मिलेगा। इंटर में एक चीज और मिलेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। मैट्रिक वालों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, ठीक है। मैट्रिक वालों में से अगर कोई ऐसा है जो माइग्रेशन जिसको चाहिए, तो स्कूल से तो मिलेगा नहीं, मार्कशीट के साथ तो आएगा नहीं। ऐसे बच्चों को ना बिहार बोर्ड के रीजनल ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहां से उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। और ऐसे नहीं डायरेक्ट चले जाइएगा वहां, तो काम नहीं होने वाला। उसके लिए ना पहले अपने स्कूल से एक फॉरवर्डिंग लेटर तैयार करवाना होगा, स्कूल से फॉरवर्ड करा करके आपको जाना होगा बिहार बोर्ड के रीजनल ऑफिस में। अब आपके जिले का रीजनल ऑफिस कौन है, इसके लिए मैंने अलग अलग वीडियोज में बार बार सूचना दी है, जानकारी दी है। रीजनल ऑफिस अपने जिले का आपको पता करना होगा, और उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आपको लिंक डाल दिया है, वहां पर पूरे बिहार के सभी रीजनल ऑफिस के लिस्ट दिए हुए हैं, तो वहां से आपको माइग्रेशन निकालना होगा। और रही बात मैट्रिक वालों के एसएलसी की और इंटर वालों के सीएलसी की, तो ये आपका स्कूल और कॉलेज ही बना कर देता है। मैक्सिमम टाइम तो यही होता है कि मैट्रिक इंटर के मार्कशीट आने के बाद स्कूल वाले जो है मार्कशीट देते हैं, उसके बाद बना करके ये टीसी यानी कि एसएलसी और सीएलसी भी देते हैं। तो ये मान के चलिए कि अब गर्मी की छुट्टियों में भी ये सारे काम होने जा रहे हैं, क्योंकि अब नज़दीक आ गया समय गर्मी की छुट्टी का। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 1 हफ्ते का समय बाकी है, तो इसलिए गर्मी की छुट्टियों में भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और भी अगर कोई डाउट हो आपके मन में तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।